अस्सलाम वालेकुम। मेटा एड्स की इस क्लास में हम बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपने बेसिक एसेट्स को कनेक्ट करेंगे। बिजनेस पोर्टफोलियो एक अम्ब्रेला की तरह होता है जिसके अंडर हमारे सारे बिजनेस एसेट्स जो है वो हम जमा करके रखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए होगा एक बेसिक फेसबुक प्रोफाइल जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करेंगे। किसी भी ऐड को रन करने के लिए हमारी प्रोफाइल का कोई लेना देना नहीं होगा, हमारी प्रोफाइल कहीं पे नज़र नहीं आएगी, बट हमारी एक प्रोफाइल आइडेंटिटी चाहिए होती है किसी भी बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए, बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। बिजनेस पोर्टफोलियो या मेटा बिजनेस सूट, बिजनेस अकाउंट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं। मेटा बिजनेस सूट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे गूगल पे। यहाँ पे हमने लिखना है मेटा बिजनेस सूट, साइन अप मेटा बिजनेस सूट और मेटा बिजनेस सूट कुछ भी आप लिखें तो आप इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है और मेक श्योर कि ये सारा प्रोसेस करने से पहले आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है वो लॉगिन होना चाहिए। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा या इस तरह का इंटरफेस ना आए तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप का ऑप्शन मिलने के बाद आप इस इंटरफेस पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं या नेक्स्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस इंटरफेस पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल नज़र आ रही होगी। जिस तरह मेरे केस में मुझे ये योर अकाउंट नज़र आ रहा है। योर बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर मुझे काफ़ी डिफरेंट जो है बिजनेस पोर्टफोलियोज जिनकी एक्सेस मिली हुई है वो शो हो रहे हैं। डेफिनेटली आपने अभी क्रिएट करना है तो आपके पास ये सारी चीज़ें शो नहीं हो रही होंगी। सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम देना है, बिजनेस अकाउंट का नाम देना है जिस भी नाम से आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहें। और ये परमानेंट नहीं होता, ये बाद में आप अगर चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपने ओरिजिनल एंटर करने हैं जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, क्योंकि अक्सर हमारी जो आईडी कार्ड वेरिफिकेशन भी होती है यहाँ पे अगर हमारे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए या कोई भी इशू हो जाए तो हमें आईडी कार्ड के ऊपर वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो आईडी कार्ड के ऊपर जो नेम है वही ओरिजिनल होने चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपना बिजनेस ईमेल पुट करना है और यहाँ पर क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है तो हमारे पास जो बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और आप फिर इस इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे। या अगर आप इस इंटरफेस के ऊपर ना आए तो पॉसिबिलिटी है कि आप होम पेज के ऊपर आ जाएं। ये मेटा बिजनेस सूट का होम पेज है, आप इस इंटरफेस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, इस इंटरफेस पे आने के बाद हमारा जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो बन जाएगा, बट इसके अंदर जो एसेट्स हैं वो हमने खुद कनेक्ट करने होंगे। उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ सेटिंग्स के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है और हमारे पास ये वाला इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। हो सकता है ये चीज़ें आपकी क्लोज्ड हों। सबसे पहले यहाँ पर यूज़र्स में हमारे पास हमारी एक्सेस है, हमारा अकाउंट है तो हमारी एक्सेस है। यहाँ पे हम अगर किसी और पर्सन को इसकी एक्सेस देना चाहें, अगर किसी क्लाइंट ने एक्सेस देनी है, वो हमें एक्सेस देना चाहता है या हम किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं तो ये प्रोसेस करेंगे। और ये एक्सेस हम देते क्यों हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिनके एड्स हमने रन करने हैं या उनके अकाउंट्स को हमने मैनेज करना है तो इन चीज़ों की एक्सेस हमारे पास होती है। ये एक्सेस हम दो तीन तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो हम अगर सिंपल फेसबुक पेज की एक्सेस प्रोवाइड करना चाहें कि सिर्फ फेसबुक पेज की एक्सेस हम देना चाहें और किसी चीज़ की ना हो तो वो अलहदा से हम दे सकते हैं, या सिर्फ अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस देना चाहें वो भी हम दे सकते हैं। मतलब अगर हम इंडिविजुअल एक्सेस देना चाहें तो भी दे सकते हैं, बट बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस में ये होता है कि अगर हम बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस दे देंगे तो उसके अंदर जितने भी एसेट्स होंगे जो हमने सिलेक्ट किए होंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी एक्सेस भी चली जाएगी। सिंपल हमने यहाँ इनवाइट पीपल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने उस पर्सन का मेल एड्रेस लिखना है जिस पर्सन को हम एक्सेस देना चाहते हैं और उनको जो नोटिफिकेशन होगा वो भी उनके इसी ईमेल पे जाएगा जो हम यहाँ लिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर आइडिया मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ। ओके, अगर हम टेम्परेरी एक्सेस देना चाहें तो भी दे सकते हैं या मेटास्पार्क एक्सेस देना चाहें तो भी दे सकते हैं। इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। टेम्परेरी एक्सेस में ये होगा कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये बिजनेस अकाउंट कब तक इसकी एक्सेस रहे और फिर ऑटोमेटिकली इस डेट को अचीव करने के बाद ये एक्सेस जो है एक्सपायर हो जाएगी।
बट अगर खुद हम दे रहे हैं एक्सेस के हम टाइम्स यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते कि कब तक एक्सेस देनी है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे। अब हमने यहाँ पे पार्शियल एक्सेस देनी है या फुल कंट्रोल देना है। पार्शियल एक्सेस में ना बेसिक एक्सेस होती है सारी चीज़ों की, लेकिन फुल कंट्रोल में क्या होता है कि वो किसी और पर्सन को अगर ऐड करना चाहें इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर, किसी को रिमूव करना चाहें, इन सारी चीज़ों का एक्सेस भी उनके पास होगा, पेमेंट मेथड सारी चीज़ों का एक्सेस उनके पास होगा। या सिर्फ बेसिक एक्सेस देना चाहें कि वो सिर्फ एड्स रन कर सकते हैं और किसी चीज़ की एक्सेस नहीं देना चाहते तो भी हमारी मर्जी है। व्यू एडवांस्ड ऑप्शंस के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें मैनेज करने की ऑप्शन, जो हमारा फाइनेंस होता है, हमारी जो इनकम है, पेमेंट के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनकी डिटेल भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं। बट जैसे ही हम फुल कंट्रोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की एक्सेस चली जाती है, बट फाइनेंस की फ़िलहाल नहीं जाती। फाइनेंस में भी दो चीज़ें हैं कि जितने भी पेमेंट के कंट्रोल्स हैं हम चाहते हैं कि वो सिर्फ देख सकें कि कितनी पेमेंट आ रही है या स्पेंड हो रही है, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को वो सिर्फ देख सकें, तो व्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि उन पेमेंट्स को वो मैनेज भी कर सकें तो मैनेज को भी हम ऑन कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट, इसके अंदर जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, अभी एसेट्स हम कनेक्ट करते हैं। अभी इसके अंदर एक जो है बिजनेस अकाउंट के अंदर एक ऐड अकाउंट है, उस ऐड अकाउंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसमें अगेन हम पार्शियल एक्सेस देना चाहें या फुल कंट्रोल देना चाहें, ये सारे कंट्रोल्स उसी तरह से जिस तरह ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका भी हम फुल कंट्रोल देना चाहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जितने हमारे पास कैटलॉग्स हैं, मेरे पास अभी 2 कैटलॉग्स हैं, पिक्सल इसके अंदर एक पिक्सल है, एक ऐड अकाउंट है, इनमें से जिस जिस चीज़ की एक्सेस हम देना चाहें और जिस जिस चीज़ की एक्सेस हम ना देना चाहें वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल फेसबुक पेजेस हमारे इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर हों और उनमें से एक या 2 की या कुछ की भी हम एक्सेस देना चाहें तो उनको हम कंट्रोल करेंगे कि किसकी एक्सेस देनी है, किसकी नहीं देनी। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक ऐड अकाउंट है, फेसबुक प्रोफाइल्स पेजेस होते तो वो यहाँ पे हमें शो हो रहे होते, उसमें से जिस चीज़ की एक्सेस देनी है उनको हम यहाँ सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। एंड देन सेंड इनविटेशन के बटन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक मेल जाएगा जिसमें ये सारा लिखा होगा कि आपको नसरुल्लाह मलिक जो ये फेसबुक प्रोफाइल है ये आपको इन चीज़ों की एक्सेस देना चाहते हैं, और अगर मैं उस ईमेल से एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी उस फेसबुक प्रोफाइल के साथ ये वाला बिजनेस पोर्टफोलियो भी अटैच हो जाएगा। मैंने इनविटेशन सेंड तो नहीं करनी, जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो उसकी जो एक्सेस है उसकी एक्सेस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, जिस तरह से मल्टीपल फेसबुक पोर्टफोलियोज की, बिजनेस पोर्टफोलियोज की, बिजनेस अकाउंट्स की एक्सेस मेरे पास यहाँ पर है। मेरे पास अभी 5-7 अकाउंट्स हैं जिनकी एक्सेस मेरे पास है। तो किसी को भी एक्सेस प्रोवाइड करने का ये सारा प्रोसेस होता है, या अगर किसी से एक्सेस लेनी है तो उनको हम अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर देंगे, वो सारे इस प्रोसेस को करके और हमें एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बिजनेस एसेट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले है हमारे पास फेसबुक पेजेस के ऊपर आएंगे। ये मैंने बिल्कुल नया ही क्रिएट किया था, इसीलिए इसके ऊपर कोई फेसबुक पेज कनेक्टेड नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी कोई फेसबुक पेज एग्जिस्ट करता है तो ऐड के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, और उस फेसबुक पेज के यहाँ पर आपने URL पुट करना है या उसका आपने यहाँ पर नेम सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक फेसबुक पेज है, इसको अगर मैं क्लेम करना चाहूँ अपने इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर तो इसको मैं यहाँ क्लेम कर सकता हूँ। जो पेजेस हमने फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू क्रिएट किए होते हैं वो हमारे फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू क्रिएट किए हुए पेजेस की एक्सेस हमारी फेसबुक प्रोफाइल में तो होती है, बट बिजनेस अकाउंट जो बिजनेस पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया उसके अंडर अभी तक वो नहीं होते। और इसको हम अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लेम करना चाहूँ तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। इस फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, इस फेसबुक पेज के ऊपर नोटिफिकेशन चला गया होगा और इसको अगर वहाँ से एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ जो है तो ये हमारे पास यहाँ पर कनेक्ट हो गया होगा। बट अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग पेज ही नहीं है तो फिर ये सारा प्रोसेस तो होगा ही नहीं। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करना होगा। सिंपल हमने यहाँ पर फेसबुक पेज का नेम देना है,
यहाँ पर हमने अपने फेसबुक पेज की कैटेगरी चूज करनी है और यहाँ पर हमने बायो लिखनी है। वैसे बायो ऑप्शनल होती है। नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे, यहाँ कंफर्मेशन के बाद हम डन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फेसबुक पेज क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे इसी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर उसकी एक्सेस जो है वो मिल चुकी होगी। तो इस तरह से अगर हम एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज को कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट भी कर सकते हैं, या यहाँ पर जो भी हमारे फेसबुक पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होते, क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, चाहे बिजनेस अकाउंट की, चाहे व्हाट्सएप अकाउंट की हम बात करें या इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें, तो इन दोनों का हमारा प्रोफेशनल अकाउंट्स होना ज़रूरी है, बिजनेस अकाउंट्स होना ज़रूरी है। व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो नॉर्मल व्हाट्सएप जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा, जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है वो कनेक्ट होगा। और इंस्टाग्राम की भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो हमारा प्रोफाइल होता है वो यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगी, हमारा इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट कनेक्ट होगा। इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएट तो इसी तरह से कुछ अलग ऐप तो नहीं होती व्हाट्सएप की तरह उसकी, बट उसी अकाउंट को हमने क्या करना होता है, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर देना होता है, बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर देना होता है। सेटिंग्स में जाके आप इजीली कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस तरह से फेसबुक पेज में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे कि हम एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को भी एग्जिस्टिंग पेज को कनेक्ट कर सकते थे, या एग्जिस्टिंग पेज हमारा ना होता तो हम क्रिएट कर सकते थे। यहाँ क्रिएट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ जस्ट क्लेम का ऑप्शन है, ठीक है। और क्लेम में ये चीज़ है कि ये अगर मैंने यहाँ पर क्लेम कर लिया इंस्टाग्राम अकाउंट तो ये किसी दूसरे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर क्लेम नहीं हो सकेगा जब तक यहाँ से हम रिमूव नहीं हो करते। तो इसी तरह अगर किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है तो उसको भी हम यहाँ क्लेम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हमने यहाँ आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करके क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास ये विंडो ओपन होगी और अगर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर हमने लॉगिन किया हुआ है इस ब्राउज़र के अंदर तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, या अगर हमने लॉगिन नहीं किया हुआ तो हमें टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन के ऊपर हमने क्लिक करना है और सिंपल जिस तरह आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन कर लेंगे, ईमेल पासवर्ड या फ़ोन नंबर पासवर्ड लगा के हम लॉगिन कर लेंगे और कंटिन्यू विद योर प्रोफाइल करेंगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब जिस तरह से मेरी ये प्रोफाइल लॉगिन थी और मैं इसको कनेक्ट नहीं करना चाहता, किसी और प्रोफाइल को कनेक्ट करना चाहता हूँ, सिंपल यहाँ स्विच अकाउंट्स के ऊपर जाएंगे और उसी तरह से हम यहाँ फ़ोन नंबर, यूज़र नेम या ईमेल एंड देन पासवर्ड लिख के उसको लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो बिजनेस जो भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है हमारी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर कनेक्ट हो चुकी होगी। अब हमने पेज भी फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करने का। व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करने के लिए भी सिंपल ऐड के बटन के ऊपर जाएंगे, यहाँ हम अपना कंट्री कोड लिखेंगे। जिस तरह हमारा कंट्री है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का है +92। यहाँ पर हमने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे उसी व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर एक OTP आया होगा, उस वेरिफिकेशन कोड को हम यहाँ पुट करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट हमें कंफर्मेशन मिलेगी और हमारा वो व्हाट्सएप अकाउंट भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका होगा। अब अगेन मैं वही बता दूं कि यहाँ पर लिंक व्हाट्सएप अकाउंट का ऑप्शन है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना ज़रूरी है। नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो हमारा कनेक्ट नहीं होता, ठीक हो गया। हमारा फेसबुक पेज भी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट चीज़ हमने इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप अकाउंट भी हमने कनेक्ट कर लिया। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है हमारे ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम अपनी कैंपेन्स को, एड्स को रन करते हैं। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा जो है ओरिजिनल नेम लिखा हुआ होना चाहिए जब भी हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमें जो है अकाउंट जो है वो वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। वेरीफाई हमारे आईडी कार्ड से भी अक्सर होते हैं। एक दो चीज़ें होती हैं, हमारे ऐड अकाउंट डिसेबल होने की एक वजह तो ये हो सकती है कि हमारी पेमेंट पेंडिंग हो। जिस तरह से यहाँ ऐड अकाउंट डिसेबल्ड पेमेंट मेथड, यहाँ पेमेंट मेथड एडेड ही नहीं है क्योंकि जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए नया क्रिएट किया था, तो पेमेंट मेथड जो है इस पर मैंने ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर अगर मैं पेमेंट मेथड ऐड कर दूँ तो रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट मेरा रिकवर हो जाएगा। सेकंड ये हो सकता है कि आपने अगर ऐड क्रिएट कर लेते हैं, ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर कैंपेन क्रिएट करते हैं और ऐड रन कर देते हैं और उसकी आपकी कोई पेमेंट पेंडिंग होती है तो भी कुछ टाइम के लिए आपका जो है ऐड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है।
और अगर आप पेमेंट जो है वो क्लियर कर देते हैं तो वो जो है रिस्ट्रिक्शन वापस हो जाती है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो पेमेंट्स का इशू ना हो, आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए और आपको आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करवानी पड़े। आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन कैसे होती है कि आप रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे और उस रिव्यू में आपको अपने आईडी कार्ड की इमेज अपलोड करनी पड़ेगी और अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेगी, नेम और फ़ोन नंबर व्हाटएवर, और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। अब मेरे केस में जो ऐड अकाउंट है वो मैंने क्रिएट कर रखा था, ये एक ऐड अकाउंट मैंने क्रिएट कर रखा था। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसी तरह से यहाँ पर आपको ऐड का बटन मिलेगा या ना मिले तो यहाँ राइट साइड पे ऐड का बटन है, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करना है। सिंपल आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ नसरुल्लाह मलिक, तो मैं पहले जिस तरह से नसरुल्लाह मलिक लिखा हुआ था, मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पर मैंने टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया। पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो +5 GMT एशिया कराची, ये पाकिस्तान का टाइम जोन है। और करेंसी में मैंने USD सेलेक्ट किया था। अगर आप PKR सेलेक्ट करना चाहें तो आप पाकिस्तानी रुपये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे और इसको मैंने अपने बिजनेस मैनेजर के अंडर ही क्लेम करना है। नेक्स्ट करेंगे, आई अग्री एंड क्रिएट ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड अकाउंट जो वो क्रिएट हो जाएगा। मैंने अभी क्रिएट करना नहीं है, ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, बट ये सारा प्रोसेस मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया। अब जब हमारा फेसबुक पेज कनेक्ट हो गया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्ट हो गई, व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट हो गया और ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया हमने, तो अब हम ऐड रन करने के काबिल इस अकाउंट को बना लिए। और भी कुछ डाटा के रिलेटेड चीज़ें हैं, अपनी वेबसाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसको पिक्सल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। वो क्या चीज़ होती है उसको आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में देखेंगे। अपनी ऐप्स को कनेक्ट करना चाहें और डाटा जो है हम मैनुअल डाटा इनपुट करना चाहें, उससे हमारी ऑडियंसेस वगैरह बनती हैं, उन चीज़ों को आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये 4 चीज़ें बेसिक हैं जिनके बगैर आप जो है ऐड रन नहीं कर सकते और ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप इन अकाउंट्स को जो है कनेक्ट कर सकेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इनकी मज़ीद हम डिटेल देखेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसरुल्लाह मलिक और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी हम ऐड रन कर रहे होते हैं तो हमारा कोई ना कोई एक टारगेट होता है किसी भी पर्सन को, या हम अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाहते होते हैं, या हम लीड फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, या हम सेल जनरेट करना चाहते हैं, या हम मैसेज रिसीव करना चाहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले तो हमने डिफ़ाइन करके मेटा को ये बताना होता है कि हम इस ऑब्जेक्टिव के लिए अपना ऐड रन करना चाहते हैं। मेटा उसके अकॉर्डिंग उन टाइप के लोगों को हमारा ऐड दिखाता है जिन लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे उस ऑब्जेक्टिव से अलाइन करने के। मैं ऑब्जेक्टिव्स की स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ, उसके बाद उनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेटा बिजनेस सूट मैं ओपन करता हूँ, दैट्स इट, गेट स्टार्टेड, और हम मेटा बिजनेस सूट के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जिस भी बिजनेस मेटा बिजनेस सूट के ऐड अकाउंट में आप जाना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने जस्ट नए बनाए हैं आपको सिखाने के लिए। इसमें आप यहाँ पर एड्स मैनेजर के बटन के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओवरव्यू या कैंपेन्स पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं कैंपेन्स पे जाता हूँ तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें हम कोई भी कैंपेन जो है वो रन करना चाहें तो रन कर सकते हैं। यहाँ से हम स्विच करते हैं अपने ऐड अकाउंट्स को। मल्टीपल ऐड अकाउंट्स को हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं, जिस तरह से मेटा बिजनेस सूट में मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियोज़ को हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। और ये मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियोज़ आपके पास शो नहीं हो रहे होंगे, मेरे पास क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के बिजनेस पोर्टफोलियोज़ मेरे पास यहाँ पर जिनकी एक्सेस मुझे मिली हुई है वो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहे हैं। अदरवाइज आपने जो एक बनाया होगा लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने डिस्कस किया, वो एक बिजनेस पोर्टफोलियो बिजनेस अकाउंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और उसी का ऐड मैनेजर आपके पास होगा। आपके पास डेफिनेटली फिर ऐड मैनेजर भी एक ही होगा। मेरे पास हर बिजनेस अकाउंट में एक आध ऐड मैनेजर है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये जो ऐड मैनेजर है ये इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर है। सेकंड, ये जो ऐड मैनेजर है ये इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर है। हर ऐड मैनेजर जिस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर है उसका नाम यहाँ पर यूपर बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम, नीचे जो है उस ऐड अकाउंट का नाम, और थर्ड नंबर पे ऐड अकाउंट आईडी जो है यहाँ पर शो हो रही है। हर ऐड अकाउंट की जो है एक यूनिक आईडी होती है वो यहाँ पर शो हो रही है। ये जो ऐड अकाउंट है, सॉरी ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, इसके अंडर मेरे पास 4 ऐड अकाउंट्स की एक्सेस है। ठीक है, इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर एक ऐड अकाउंट की एक्सेस है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ।
ऐड अकाउंट्स को स्विच करना भी उसी तरह से इजी है जिस तरह से हम बिजनेस पोर्टफोलियोज को स्विच कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर जस्ट हम क्लिक कर लें तो वो बिजनेस पोर्टफोलियो हम इजीली स्विच कर सकते हैं। इसी तरह से ऐड अकाउंट्स को भी हम स्विच करना चाहें, यहाँ पर आपको जिस तरह से जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे वो यहाँ पर डॉट भी नज़र आ रहा होगा, वही ओपन होगा। सी मोर ऐड अकाउंट्स के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऐड अकाउंट स्विच करना चाहता हूँ, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद जो है मेरा ये वाला ऐड अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेरी कुछ कैंपेन्स एक्टिव हैं, उनके रिजल्ट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, बट इन रिजल्ट्स को, इन KPIs को आगे जाके डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जो देख रहे हैं वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कब नज़र आते हैं? सबसे पहला काम ही हमारा होता है ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना। क्रिएट का एक बटन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन का बटन है। सबसे पहला काम ही हमारा होता है चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ना टोटल 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है मार्केटिंग में, AIDA फनल, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ये चूज़ करना होता है कि हमने किस ऑब्जेक्टिव में जाना है अपनी कैंपेन को रन करने के लिए। सबसे पहले है हमारे पास अवेयरनेस। अवेयरनेस कैंपेन में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐड को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। इसमें हमारा कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स नहीं होता कि हम कोई सेल लेना चाह रहे हैं या लीड फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हैं या किसी को अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं या मैसेजेस व्हाटएवर जो भी है हम उनको अभी डिस्कस करते हैं। इस टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों तक अपना ऐड पहुंचा रहे होते हैं। ये हम कब करते हैं? जब हमारा बिजनेस बिल्कुल हम स्टार्ट कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल नया मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो स्टार्ट में हमें अवेयरनेस कैंपेन रन करनी होती है जिससे हम लोगों में अवेयरनेस जो है वो फैलाते हैं। जब तक अवेयरनेस ही नहीं होगी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन की सबसे बड़ी एग्जांपल, आप जो भी आपको टीवी के ऊपर एड्स नज़र आते हैं ना, वो सारे अवेयरनेस कैंपेन होती हैं। क्योंकि होता ये है कि वहाँ पर डायरेक्ट कोई बाय नाउ शॉप नाउ का या रिजल्ट लेने का कोई बटन तो होता नहीं है। अवेयरनेस क्या काम करती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस ब्रांड नेम को बिठा देती है। और अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि हमने सिर्फ लोगों के माइंड में अपने प्रोडक्ट के नेम को पहुंचाना है। जब हम नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर कोई ऑफर या कोई सर्विस ऑफर कर रहे होंगे, वो लगाएंगे, उस टाइप का ऐड होगा, रिजल्ट लेना चाहेंगे, तो वो रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब उस ब्रांड का नाम आप बार बार सुन चुके होंगे। सिंपल चीज़ ये है कि अगर एक प्रोडक्ट का नाम आप पहली बार सुनते हैं तो वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, जो कि एक ऐसे ब्रांड का नाम जिसका आप कई जगह पे बिलबोर्ड्स भी देख चुके हैं। मार्केटिंग की बात करें तो हर दूसरे तीसरे पोस्ट चौथे पोस्ट में आप उसका ऐड देख लेते हैं, आप उसकी वीडियोस देख लेते हैं। तो उस प्रोडक्ट का ना एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, आप बार बार उस चीज़ को देखते और सुनते हैं। तो अवेयरनेस का काम ये होता है कि वो आपका ब्रांड का ट्रस्ट डेवलप करता है। सेकंड चीज़ है ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है, हम अगर किसी पर्सन को अपने वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं वो है ट्रैफिक। अब अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो फिर हम अगर कोई भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में 3-4 टाइप की डिफरेंट एंगेजमेंट्स होती हैं। सबसे पहले है हमारी पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट में क्या होता है? पोस्ट के लाइक्स, कमेंट, शेयर्स जो उस पोस्ट के होते हैं उनको अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, हम अपनी पोस्ट के साथ किसी भी पर्सन को इंगेज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पोस्ट इंगेजमेंट को यूज़ करते हैं। इंगेजमेंट को यूज़ करते हैं जिसमें पोस्ट इंगेजमेंट उसकी एक सब कैटेगरी समझ लें। सेकंड नंबर पे है अगर हम किसी भी पर्सन को मैसेजेस पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। अगर हम कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट नहीं है जहाँ पर हमारी सर्विस की डिटेल्स लिस्टेड हो, तो वो पर्सन हमसे कांटेक्ट कहाँ पे करेगा? वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है हमारे इनबॉक्स में। 3 टाइप के हमारे मैसेजेस इनबॉक्स होते हैं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनमें सबसे मोस्ट कॉमन यूज और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे पास व्हाट्सएप। सेकंड नंबर पे है इंस्टाग्राम एंड देन है हमारे पास मैसेंजर। अगर हमारे पास व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं हम तो फिर तो ठीक है। अगर हम व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर जो एड्स हम दिखा रहे हैं उनको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं मैसेंजर के इनबॉक्स में, और इंस्टाग्राम के ऊपर जो हम एड्स दिखा रहे हैं उनको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में।
तो वहाँ पर जो भी हम चीज़ ऑफर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, जो भी पर्सन हमें मैसेज करता है, और वहाँ पर हम जो है वो सर्विस जो भी ऑफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो भी डिटेल्स हैं वहाँ पर डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पे है कि अगर हम कॉल्स पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन हमारे ऐड के साथ कॉल नाउ का बटन हो और वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट हमें कॉल कर ले, तो उसके लिए भी जो ऐड टाइप हम यूज़ करते हैं वो एंगेजमेंट ही यूज़ करते हैं। अब कॉल्स का फ़ायदा ये होता है कि मैसेज जो है ना, मैसेज किसी को सर्विस चाहिए, वो 50% इंटरेस्टेड है या कुछ, तो पाकिस्तान या एशिया में इस तरह से होता है, बंदा इंटरेस्टेड नहीं भी है, चीज़ नहीं भी बाय करनी, वो मैसेज कर देता है। इस तरह से भी हो सकता है कि कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, 50% इंटरेस्टेड है, तो वो जो है मैसेज कर देता है। बट कॉल्स पे क्या होता है कि अगर बंदा कॉन्फिडेंट है और 100% इंटरेस्टेड है तभी वो कॉल करता है और अपना टाइम देता है। तो कॉल्स पे ना हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वैसे स्ट्रेटजीज डिपेंड करती हैं कि हमें कब कॉल्स पे ऐड रन करना चाहिए, कब मैसेजेस पे रन करना चाहिए, उनको भी आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक और टाइप है जो हम एंगेजमेंट में रन करते हैं अपने पेज के लाइक्स को, फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए। लाइक्स को इंक्रीज करने के लिए जो हमारा ऐड रन हो रहा होता है उसके ऊपर लाइक का बटन आ जाता है और कोई भी पर्सन उस पर क्लिक करता है तो हमारे पेज का लाइक कंसिडर होता है। अगर हम पोस्ट के लाइक्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो है हमारी पोस्ट एंगेजमेंट, लेकिन अगर हम अपने पेज के लाइक्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है, वो हमारी एंगेजमेंट जो होगी वो पेज एंगेजमेंट कंसिडर होगी। और इसका फायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम 5000 या 10,000 लाइक्स ले लेते हैं, चाहे 1-2 हज़ार लाइक्स ही ले लेते हैं, पेज जब हमारा नया है, हम कोई भी पोस्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा लोगों तक हमारी एंगेजमेंट नहीं होगी, ज़्यादा लोगों तक हमारा हमारे पोस्ट नहीं पहुँचेगी, तो उसका इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। चाहे दिन में हम 4-4 पोस्ट ही क्यों नहीं करते जा रहे, ज़्यादा लोगों तक हमारी जो चीज़ पहुंच ही नहीं रही, जब तक कुछ उसके ऊपर फॉलोअर्स नहीं आ जाएंगे तब तक हमारी पोस्ट करने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो पहले शुरू में सजेस्ट ये किया जाता है कि आप अवेयरनेस की कैंपेन और पेज लाइक्स की कैंपेन रन कर लें ताकि कुछ आपके लाइक्स इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने चाहे 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार लाइक्स ले लिए एड्स के जरिए, और फिर जब आप पोस्ट करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कुछ 2-4 हज़ार लोगों तक आपकी पोस्ट जा रही होगी और हर बार आपको 2-4 हज़ार, 5 हज़ार लोगों तक जो है रीच फ्री में मिल रही होगी। सेकंड, इसमें एक चीज़ आती है कि कुछ लाइक्स होते हैं जो हमें पैनल के फ्री में कुछ मिल जाते हैं, फेक लाइक्स होते हैं वो, या 100, 200, 500 रुपये में 1000 लाइक्स मिल जाते हैं। वो लाइक्स कभी भी हमने अपने पेज के ऊपर नहीं लगवाने। सबसे पहली बात तो ये होती है वो रियल प्रोफाइल्स नहीं होती, वो डेड प्रोफाइल्स होती हैं या बॉट्स होते हैं, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अब आप इनको कंपेयर करें, जो हमारा ऐड रन हो रहा होगा और ऐड रन होने के बाद जब वो कोई भी पर्सन हमारे पेज को लाइक करेगा तो डेफिनेटली वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड था, तभी उसने लाइक किया। और नेक्स्ट टाइम हमारी पोस्ट जब किसी के सामने जाएगी, उस पर्सन के सामने जाएगी जिसने हमारे पहले पेज को लाइक किया था, तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम एंगेज भी करेगा और लॉन्ग टर्म की बात सोचें तो वो कन्वर्ट भी हो सकता है हमारे लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब फेक लाइक्स होते हैं तो वो एक तो फेसबुक को भी, मेटा को भी पता चल जाता है और हमारे पेज की रीच को बिल्कुल डेड कर देता है, और सेकंड पब्लिक को, ऑडियंस को भी पता चल जाता है। जस्ट इमेजिन आपके पेज के ऊपर 10,000, 50,000, 1 लाख लाइक्स हैं और वो सारे के सारे फेक हैं, ठीक है, या चाहे टोटल 1 लाख में से 5-10 हज़ार ओरिजिनल भी हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं और उस पर लाइक्स आ रहे हैं, 1 लाख लाइक्स हैं आपके पेज के और आप पोस्ट करते हैं और उसके लाइक्स आते हैं 5, 10, 20, 50, 100, तो वो हर बंदे को पता चल जाता है, मेटा को तो पहले ही पता चल जाता है, उसके एल्गोरिदम जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये जो लाइक्स हैं ना ये फेक हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जब ऑडियंस एंगेजमेंट ही ना हो रही हो। ठीक है, ये हो गया एंगेजमेंट में हम लाइक्स की कैंपेन रन करना चाहें। नेक्स्ट है लीड्स ऐड। लीड्स ऐड हम तब रन करते हैं जब हमें लीड्स रिसीव करनी होती हैं। लीड्स क्या चीज़ होती हैं कि कोई भी पर्सन हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद उसके सामने एक फॉर्म अपीयर होगा जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पुट कर रखे होंगे। हम ये ऐड तब रन करते हैं जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ डाटा हमने कलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम इवेंट करवा रहे हैं या कोई भी हम हायरिंग के लिए पोस्ट लगा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम एक पोस्ट कर दें कि फॉर एग्जांपल मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए और इस सॉफ्टवेयर हाउस में इस दिन इंटरव्यू के लिए सब आ जाएं, तो हो सकता है 200 लोग आ जाएं, 500 लोग आ जाएं,
और उनमें से हमें यही नहीं पता होगा कि आप किस किस का इंटरव्यू करें, किसका ना करें। तो हम अगर लीड्स ऐड रन कर लेते हैं और लीड्स ऐड में हमें पहले डाटा मिल जाता है, हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसमें हम पोर्टफोलियो मांग लेते हैं, उसमें हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे काफ़ी लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे पोर्टफोलियो देखने से। तो वैसे ही हमें आइडिया हो जाएगा कि किसको हमने कॉल करनी है इंटरव्यू के लिए, किसको नहीं करनी। तो हम 10, 15, 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लें, हमारे लिए भी आसानी होगी और मैनेजमेंट के लिए भी आसानी होगी उस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए भी। ये जस्ट एक एग्जांपल है, रियल एस्टेट में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे यूज़ कर सकते हैं लीड ऐड में, उनको मज़ीद हम डिटेल में भी देखेंगे। नेक्स्ट है ऐप प्रमोशन। नाम से ही जाहिर है, अगर हम अपनी ऐप्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐप प्रमोशन यूज़ करते हैं। बट ऐप प्रमोशन में सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम ऐप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। काफ़ी ऐप्स इस तरह की होती हैं जो कि ऐप इंस्टॉल हम सिर्फ नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं कि इस ऐप के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो। वो एक्शन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप फूड पैंडा की जो है एग्जांपल ले लें, या इंडिया में फ्लिपकार्ट की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में दराज की एग्जांपल ले लें, अमेजोन की एग्जांपल ले लें। ये वो ऐप्स हैं जिनके इंस्टॉल करने से इतना फ़ायदा नहीं होता ऐप को जब तक आप उस ऐप के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते, कोई चीज़ बाय नहीं करते, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं बाय करते। जिस तरह से नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, या इस टाइप के जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तभी उस ऐप को फ़ायदा होगा। अगर गेम्स की बात करें तो उन गेम्स में कुछ स्किन्स होती हैं, कॉइन्स होते हैं, इन गेम परचेजेस होती हैं। आप वो एक्शन परफॉर्म करवाना चाहें उसके लिए भी आप ऐप प्रमोशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स ऐड। सेल्स ऐड में ये होता है कि हम किसी भी पर्सन को अगर अपने ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, अपनी उस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम सेल्स का ऐड रन करते हैं। अब अगर देखा जाए तो सेल्स के ऐड में भी हम ये कह रहे हैं कि हम किसी को अपने वेबसाइट यानी ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं, और ट्रैफिक में भी हम किसी भी पर्सन को अपने ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर अपने वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। टेक्निकली तो दोनों चीज़ें वेबसाइट्स हैं, बट फ़र्क इनमें ये है कि सेल्स में हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे और ट्रैफिक में हम किसी भी टाइप की वेबसाइट की बात कर लेते हैं। वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती है, वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट हो सकती है, वो बुकिंग के लिए कोई वेबसाइट हो सकती है, किसी भी तरह की कोई वेबसाइट हो सकती है जिस पर रीडायरेक्ट करने के लिए, उसके लैंडिंग पेज व्यूज़ लेने के लिए हम ट्रैफिक कैंपेन रन करते हैं। लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक एक हमारा टारगेट है सेल करना, तो फिर हम जो है सेल्स की कैंपेन को रन करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स जिनको हमने सबसे पहले मेटा को बताना होता है कि हम किस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, ताकि हम उस टारगेट तक पहुँचें। मेटा को बताएं कि किस टाइप की ऑडियंस को आपने ऐड दिखाना है। उसके बाद हम आगे मज़ीद कैंपेन्स की डिटेल्स को आगे आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।